सबसे पहले धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि उस महान परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार उसकी उपस्थिति में आकर आराधना स्तुति महिमा बड़ाई करने के लिए सहायता किया है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आप सबों के लिए भी मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आइए हम सब वचन में जाएंगे। बाइबल खोलिए, यशायाह 9 अध्याय 6 और 7 सब मिलकर पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की दूत के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन आमीन। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, की सृष्टिकर्ता का जन्म। हालेलुया। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा का जन्म, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो दुनिया को शासन करेगा, जो राज करेगा, दाऊद के सिंहासन में बैठकर जो युगानुयुग शासन करेगा इस धरती पर, वो जन्म हुआ है। जो वचन परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो दिया जा रहा था मानव जाति के लिए, इसराइल के लिए, यीशु मसीह के जन्म के 700 साल, लगभग 700 साल पहले, यीशु जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले जो है ये भविष्यवाणी दी गई थी। और इस भविष्यवाणी में परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के लोगों के लिए कह रहा था कि एक बालक का उत्पन्न होगा और एक पुत्र दिया जाएगा। ये बालक मनुष्यत्व को दिखाता है और एक पुत्र जो है उसके स्वर्गत्व को यहाँ दिखा रहा है। यहाँ दो चीज, 100% परमेश्वर है और यीशु मसीह 100% मनुष्य है। हालेलुया। यीशु मसीह आधा मनुष्य नहीं है या आधा परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं लिखा गया है। यहाँ कहा गया है और he is a perfectly God, he is the 100% God, या परफेक्ट गॉड है और एक परफेक्ट मैन भी है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एक राजा के रूप में यीशु मसीह को यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है। भविष्यवाणी की गई है एक यीशु मसीह एक राजा का जन्म होगा,
यीशु मसीह एक बालक होकर एक राजा होकर जन्म आएंगे, मनुष्य जाति के लिए आएंगे और एक पुत्र दिया जाएगा। परमेश्वर अपना एक पुत्र को देगा। यहाँ पर बाइबल कहती है प्रभुता उसके कंधे पर होगी। इसका मतलब है वो शासन, वो अधिकार, वो सब कुछ एक राजा के पास है, वो उसके कंधे पर होगी। मतलब वो सब चलाएगा, वो एक राजा ही चलाता है। देखिए एक राजा के बारे में, राजा की प्रभुता के बारे में, उसके शासन के बारे में, उसके सिंहासन के बारे में और उसकी राजगद्दी के बारे में जो वर्णन की गई है कभी बंद नहीं होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। राजा का राज का शासन कभी बंद नहीं होने वाला है। वो जो है वो पूरी रीति से वो शासन करने वाला है। वो पूरी रीति से अनंत काल से अनंत काल तक शासन करने वाला है और वो बड़ी शक्ति और सामर्थ के साथ शासन करने वाला है। तो एक राजा जो है ये टेम्पररी शासन नहीं करने वाला है, थोड़ी समय में शासन करूंगा, ये नहीं है कि हाँ कुछ साल करूंगा, 2 साल, 7 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, नहीं, ये अनंत काल तक शासन करने वाला राजा है। और ये एक दिन राज नहीं करेगा, आज भी हमारे जीवन में आत्मिक रूप से राज करना चाह रहा है। आज भी हमारे हृदय में आत्मिक रूप से हमेशा से राज्य करना चाह रहा है। आज भी हमें शासन करना चाह रहा है। आज भी हमारे सिंहासन में बैठकर हमारे जीवन को चलाना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दाऊद के राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता का स्थिर किया जाए और संभाले रहेगा। आमीन। तो हमेशा संभाले रहेगा। अगर हमारे जीवन में अगर वो राज करने लगा, हमारे हृदय में राज करने लगा, हमारे हृदय में सिंहासन में बैठने लगा, तो वो आपको राज करेगा, वो शासन करेगा, क्योंकि वो मालिक है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर तो उसके पास है, पूरे मनुष्य तो उसके पास है। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य है। ऐसा एक राजा है जो दुनिया में कोई नहीं है। यही राजा परमेश्वर हमारे लिए सर्वदा क्या करेगा? राज करता रहेगा। उसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो राजा की प्रभुता बढ़ती जाएगी, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसीलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर बैठाएगा। ओ परमेश्वर का दाऊद, तेरे पीढ़ी में एक राजा का उत्पन्न होगा, उसका सिंहासन सर्वदा स्थिर रहेगा, उसके राज्य कभी खत्म नहीं होगी, वो राज्य युगानुयुग करता रहेगा। वो और कोई नहीं है, यही वो बालक है, यही वो यीशु मसीह राजाओं का राजा है जो यहाँ पर कह रहा है दाऊद की राजगद्दी पर और शासन करता रहेगा। दानियल 2 अध्याय और 7 अध्याय में बाइबल कहती है कि सारी किंगडम बाबिलोनियन किंगडम, बाबिलोन का राजा, मेदो पर्शिया के राजा, ग्रीक का राजा और ये क्या बोले रोमियन की राजा, ऐसे बड़े बड़े किंगडम आएंगे, सारे राज्य आएंगे, सारे किंगडम आएंगे। लेकिन एक राज्य ऐसा आएगा, एक पत्थर जो है स्वर्ग से उतरेगा, एक छोटा सा पत्थर आएगा और इन सारे राज्य को तहस नहस कर जाएगा। बाइबल कहती है कि कोई राज्य या राजा उसके सामने में टिक नहीं सकते हैं। दुनिया के राजा डर गए, घबरा गए। हालेलुया। देखिए बाइबल कहती है मत्ती समाचार 2 अध्याय, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। जब यीशु राजा का जन्म होगा तो दुनिया के राजा कांपेंगे, दुनिया के राजा घबराएंगे, ये दुनिया के शासन खत्म हो जाएगा। जब यीशु मसीह का राजा प्रभु मालिक का जन्म हो रहा है, ये बालक के रूप में जन्म हो रहा है, परमेश्वर पिता ने पुत्र के रूप में हमें दे रहा है। जब इस राजा के बारे में जब दुनिया के राजा लोग जब सुनेंगे
तो डरेंगे, घबराएंगे। के पास 3 जो है ज्योतिषी ने, वाइसमैन ने पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने उस बालक के पास पहुंचकर उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। ओ उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माध्यम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। देखिए इसका मतलब है वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया। जब उन्होंने घर से निकला था, जब उन्होंने तारा ने उनको गाइड करते हुए लेके आया था, उस जब दिखा तारा ने, तब समझ में आ गया उनको कि जो है जरूर ये एक राजा का जन्म हुआ है। तब उन्होंने अपने साथ 3 चीजों को लेके आ रहे हैं। 3 चीजें हैं वहां पर, सोना, लोहन और गंधरस। यहाँ पर उन्होंने राजा के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। राजा यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक बालक, एक राजा है, इसके बारे में परमेश्वर की आत्मा ने उनको बताया और उन्होंने उस राजा के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? सोना लाए हैं। दूसरा क्या लाए? लोबान लाए हैं। तीसरा क्या लाए? गंधरस लाए हैं। और ये सब भेंट यीशु को चढ़ा रहे हैं, ये राजा को चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले सोना दिखाता है, राजा को इंडिकेट करता है, यीशु मसीह का राज्य को इंडिकेट करता है। यीशु मसीह 1000 साल राजा के रूप में शासन करेगा, लिटरली संसार में उसको दिखाता है। आज भी आत्मिक रूप से हर एक का हृदय में यीशु मसीह राजा बनकर शासन करना चाहता है, उसको दिखा रहा है। इसलिए याद रखिए, जब आप बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं और बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं राजा को, तो आपको शासन करेगा, आपको चलाएगा, आपको भी बेस्ट से बेस्ट चीजें लौटाएगा। आप उसको सोना देंगे तो आपको उससे भी कहीं अधिक गुना देगा। परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट देने वाला है। वो दुनिया का राजा नहीं है कि धोखा देगा, धोखाधड़ी करेगा। वो स्वर्ग के सिंहासन बैठा हुआ राजा है और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होने वाला है। आपने लोग जो उसको बेस्ट देते हैं, परमेश्वर उसको बेस्ट देता है। हालेलुया। याद रखिए, दूसरा है लोबान। लोबान आराधना के लिए जलाए जाने वाला धूप है, जो और ये अति पवित्र स्थान में जलाया जाता था। और ये यहाँ पर एक याजक के रूप में यीशु मसीह को दिखा रहा है। और ये मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में एक धूप जलाया जाता था, वो है लोबान। ये बहुमूल्य है, मिलता नहीं था, ये बहुत ही कॉस्टली है। ये ऐसे एक साधारण धूप नहीं था। ये जो यरूशलेम मंदिर में और ये पुरोहित लोग, महापुरोहित लोग इसको और ये परमेश्वर के लिए इस पुराने में चलाया करते थे। और ये बहुमूल्य लोबान याजक लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक याजक यीशु मसीह को एक याजक के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। हालेलुया। याजक का मतलब है हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला एक व्यक्ति है। याजक हमेशा और पापियों के लिए मध्यस्थता करता है। हम जब पापी थे तो हमारे लिए यीशु मसीह याजक बनकर, हमारे लिए पुरोहित बनकर परमेश्वर के पास अपना बहुमूल्य लहू को चढ़ा दिया है। ये बालक हालेलुया हमारे लिए याजक बनकर हमारे लिए लहू चढ़ाया, पिता के पास लहू लेके गया। पुरोहित अति पवित्र स्थान में क्या करता था? भेड़ बकरी का कटा हुआ लहू को लेके अपने पवित्र स्थान में जाकर छिड़कता था। और जो है और एक याजक का काम था। यीशु मसीह ने अपना याजक बना, महायाजक बनकर, मल्कीसदक के रूप में महायाजक बनकर यीशु मसीह हमारे लिए आज मध्यस्थता कर रहा है। और इसके बारे में भविष्यवाणियां पहले से परमेश्वर की आत्मा ने दे दिया था। गंधरस जो है परफ्यूम है जो डेड बॉडी में लगाया जाता है। ये जो मरा हुआ शरीर में उन दिनों में गंधरस है, एक पेड़ से इस गंधरस, ये बहुत ही खुशबूदार है जो उन दिनों में प्रचलित था। और ये महंगी भी है। और ये जो मर जाते थे डेड बॉडीज में कई महीनों तक, ये क्या करता था? गंधरस उस शरीर को सड़ने नहीं देता था, उस शरीर को सुगंध या और जो है फ्रेश करके रखा करता है। और इसीलिए गंधरस से और जो है उस समय में और जो है मरा हुआ शरीर को, डेड बॉडीज को क्या करते थे? उसको पूरी तरह से लेप लगा देते रहते थे, शरीर को लेप लगा देते थे गंधरस से, ताकि शरीर आज ना सड़े और सड़ने ना पाए और उस शरीर ये गंधरस को दिखाता। इसका मतलब है यीशु मसीह का भविष्यवक्ता, प्रोफेटिकल
मिनिस्ट्री को यहाँ दिखाता है कि यीशु मसीह और ये एक भविष्यवक्ता होकर आएगा और ये जो संसार में और क्रूस पर मारा जाएगा, खड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा और उसके शरीर पर इस गदरस को लेपा जाएगा। तो याद रखिए ये तीन मिनिस्ट्री, द प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, प्रीस्टली मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट एंड किंगली मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट को हम यहाँ पर इस तीनों आज गिफ्ट के जरिए हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने 9 अध्याय का हमने पढ़ा, उस बालक के बारे में पढ़ा। ये बालक और एक पुत्र, ये राजा है। एक राजा का जन्म हुआ है, राजाओं का राजा का जन्म हो रहा है और उसके कंधे पर सारी प्रभुता होगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी। उसका राज्य जो है टेम्पररी नहीं होगा, उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और वो अनंत काल तक बना रहेगा और बहुत शक्तिशाली रूप से वो राज करेगा। वो परमेश्वर का जन्म हुआ है। जब ये दुनिया के राजा उसको सुनते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग जो वचन को जानते हैं, जो वचन को विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। हालेलुया। आप अगर वचन को समझ गए, ध्यान दिए, तो यीशु मसीह को आप हर समय आराधना स्तुति करेंगे। आप अगर वचन की भविष्यवाणी को समझ गए, बाइबल की भविष्यवाणी को समझ गए कि वचन ये कह रहा है मेरे लिए है, तो आप यीशु की स्तुति और महिमा करेंगे। वो घबराएंगे नहीं, परेशान न होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, परंतु आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तो याद रखिए, आप इस बालक के बारे में समझ लीजिए, इस बालक के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है, ये जो परमेश्वरत्व भी है, उसमें मनुष्यत्व भी है, उसमें वो एक राजा है, उसके कंधे पर दुनिया रहेगा, सब कुछ जो शासन करेगा। और ये कहाँ जन्म होगी? एक कुमारी स्त्री में। 7 अध्याय का 14 पद में जब आप जाएंगे, एक चिन्ह के बारे में किया गया। प्रभु आप ही सुनकर एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। मेरे बहनों, उसका नाम इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है जो दुनिया को शासन करता है, ये परमेश्वर है जो राजा है, यही वो बालक है जो दुनिया में जन्म हुआ होगा। और ये भविष्यवाणी पूरा होता है 2023 साल पहले। मत्ती समाचार 1 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम देखते हैं। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, यीशु मसीह हमारे मध्य में रहेगा, यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमें शासन करेगा, हमें राज करेगा, हमें चलाएगा। वो अगर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? यीशु अगर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे बहनों, यीशु अगर मेरे साथ है, यीशु मसीह राजा मेरे साथ है, तो मेरे विरोधी मेरे अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे विरोधी को नष्ट करने का, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हेरोदेस राजा भी कांपता है, दुनिया के राजा भी कांपेंगे, क्योंकि वो राजा मेरे साथ है। अगर इस मसीह का राजा को अपने अपने जीवन में ले लिया है, तो आप नया नया अनुभव पाएंगे। हर परिस्थिति में धन्यवाद देना शुरू करेंगे। आपको घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह एक राजा हमारे साथ है। यीशु मसीह राजा मेरे हृदय में बैठा हुआ है, मेरे सिंहासन में है, और मैं इस राजा का बेटा हूँ, उस राजा का बेटा हूँ, उस राजा का बेटी हूँ। मेरे प्यारो, राजा का बेटा बेटी को प्रिंस और प्रिंसेस कहते हैं। हालेलुया। राजा का बेटा बेटी को राजकुमार और राजकुमारी कहते हैं। राजा का बेटा बेटी को प्रिंसेस और प्रिंस कहते हैं। इसलिए हमें समझना होगा, आई एम द प्रिंस। हालेलुया। मैं अगर यीशु मसीह राजा का बेटा हो तो मैं एक राजकुमार के समान हूँ। मैं अगर यीशु मसीह का बेटी हो तो मैं यीशु मसीह का बेटी होने के नाते प्रिंसेस हूँ। परमेश्वर कभी भीख मांगने के लिए हमें नहीं बुलाया, और परमेश्वर ने हमें राजा होने के लिए बुलाया है, राजा का बेटा होने के लिए बुलाया है, ताकि राजा बनकर हम
जिए। हालेलुया। हमें हाथ फैलाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, हमें बेटा बेटी नहीं बुलाया कि हाथ फैलाते रहे। हम परमेश्वर के बेटा बेटियां परमेश्वर के पास हाथ फैलाते हैं। हम परमेश्वर हमारा पिता राजा के पास हम आते हैं और बोलते हैं, हे पिता परमेश्वर, हे राजा मेरे लिए तू ये कर दे, मेरा राजा मेरे लिए करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो इम्मानुएल है, इम्मानुएल परमेश्वर मेरे साथ है। ओ आप विश्वास कर ले, विश्वास करने वालों के लिए वो आपके दिल का राजा वो है, दिल का प्रभु है, दिल का मालिक है। और उसके पास वो उसके साथ 4 नाम जोड़ दिया गया है। यशायाह 9 का 6 पद में हमने पढ़ा, He will be called the wonderful counselor and mighty God and eternal Father and last one, oh Prince of Peace. आमीन, हालेलुया। तो याद रखिए यहाँ पर 4 आज है उनका नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? क्या कहलाएंगे वो यीशु मसीह क्या कहलाए? वो यीशु मसीह का नाम देखिए, ओ प्रभु का नाम है। इसीलिए हमें समझना होगा, मेरे साथ अगर इम्मानुएल है, मेरे साथ अगर परमेश्वर है, मेरे साथ अगर यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है जो अपनी महिमा में प्रकट करना चाहता है, उसका नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और वो कोई नहीं, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह वो प्रभु है, वो मनुष्य है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो उसमें सब कुछ समाया हुआ है, उसमें और उसी में ही सब कुछ है। और वो परमेश्वर को आप जाने, उस परमेश्वर को समझे कि वो अद्भुत युक्ति वाले करने वाला वंडरफुल काउंसलर है। Wonderful counselor. He is the wonderful counselor. He is a wise counselor who solves all our confusion. Hallelujah. हमारी सारी confusion का समाधान करने वाला है। ओ हमारे मन में उठने वाली सारी confusion, सारी घबराहट, परेशानी का समाधान करने वाला एक wonderful counselor है। और जिसको अगर आप समझ गए कि मेरे साथ के वंडरफुल काउंसलर है, मेरे यीशु मसीह मेरे लिए वंडरफुल काउंसलर। यहाँ पर वंडरफुल काउंसलर या अद्भुत युक्ति करने वाला 2 शब्द को हम यहाँ देख सकते हैं। 2 शब्द इस बालक के लिए, इस पुत्री के लिए दिया गया है, वंडरफुल एंड युक्ति करने वाला, मतलब काउंसलर। और ये वंडरफुल परमेश्वर को दिखाता है, और यहाँ पर युक्ति करने वाला काउंसलर एक मनुष्यत्व को दिखाता है। इसका मतलब है परमेश्वरत्व और मनुष्यत्व को यीशु मसीह एक ब्लैंकेट कर दिया दोनों को, और ये ब्लैंकेट करके हाइपोथेटिक वाला क्या कहते हैं, और यहाँ पर दोनों को मिलाकर परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वरत्व तो तेरे पास रहेगा, और एक वंडरफुल काउंसलर, एक मनुष्य जो काउंसलिंग करता है, जो कंफ्यूजन को दूर करता है, ऐसा एक दूर करने वाला एक मनुष्य उत्थान करेगा और एक बालक होगा। तो याद रखिए, दोनों सारे शब्दों में परमेश्वरत्व और मनुष्यत्व जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वंडरफुल इसका मतलब परमेश्वरत्व, और काउंसलर मतलब मनुष्यत्व। यीशु मसीह बालक है, मनुष्यत्व, पुत्र है, परमेश्वरत्व, और उनका नाम में ही परमेश्वर का सामर्थ जुड़ी हुई है। इसका मतलब है जब आप कंफ्यूजन होंगे, जब आप सोचेंगे अरे मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, काउंसलर का काम है, आपको समझ में नहीं आए तो आपके पास एक वंडरफुल काउंसलर है। आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये करूं या ना करूं, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरे प्यारो, अगर ऐसा हो रहा है, किसी के जीवन में होता है या हुआ है या होने वाला है, तो आपके लिए एक वंडरफुल काउंसलर है। हालेलुया। एक कंफ्यूजन को दूर करने वाला है, आपको आपके माइंड को गाइड करने वाला, आपके माइंड को सही मार्ग दिखाने वाला, आपको सही परामर्श देने वाला,
आपको सही मार्ग दिखाने वाला ये स्वर्गीय परामर्शी है, एक स्वर्गीय परामर्श देने वाला दाता है, ये काउंसलर है, वंडरफुल काउंसलर है, जो आपके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपके लिए वो काम करता रहेगा। हालेलुया। अद्भुत परामर्श दाता, हालेलुया। यहाँ पर आप देखिए, अद्भुत परामर्श दाता, अद्भुत परामर्श दाता मेरे प्यारो, आपके लिए एक अद्भुत गॉडली डिविनिटी और डिवाइन, हालेलुया, एक डिवाइन है, वर्ल्डली काउंसलर, नो वर्ल्डली काउंसलर कैन गाइड यू प्रॉपर्ली, बट देयर इज ए डिवाइन काउंसलर हु कैन गाइड ईच एंड एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ, ईच एंड एवरी सेकंड इन आवर लाइफ, एवरी मोमेंट में आपको गाइड करने वाला एक स्वर्गीय काउंसलर है। अगर मैं समझ गया तो मेरा जीवन भटकेगा नहीं। I will not be in the trouble, I will never be in the trouble because there is a divine counselor। मेरे प्यारो, आओ, जब से मैंने उसको जाना, मेरे पास एक डिवाइन काउंसलर है, तो मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। आपका जीवन भी बदल जाएगा। उसको जाने, ये वर्ल्डली काउंसलर, ये साइकिट्री के पास जाएंगे, ये साइकिट्री हो या दुनिया की हो, ये साइकोलॉजी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर का साइकोलॉजी हमेशा रहेगा, हमारा परमेश्वर का वो गाइडेंस हमेशा रहेगा, उसके परामर्श हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें डिविनिटी है, उसमें स्वर्गत्व है, उसमें परमेश्वरत्व है, ईश्वरत्व कूट के भरा हुआ है इसमें। इसीलिए याद रखिए, वो जब युक्ति बनाता है, बड़े बड़े राजा भी कांपते हैं, बड़े बड़े मंत्री भी कांपते हैं, बड़े बड़े लोग भी त्रस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो उसके शरण में आ जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु मुझे काउंसिल कर, मुझे गलत मार्ग दिखा, मेरा कंफ्यूजन दूर कर, मेरे लिए उपकार कर दे, वो बोलेगा, यस आई एम हियर, आई एम द इम्मानुएल गॉड, और मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें करूंगा। दूसरा, पराक्रमी, पराक्रमी, पराक्रमी परमेश्वर, ही इज द माइटी गॉड। यहाँ माइटी गॉड के बारे में हम, दूसरा नाम है माइटी गॉड। माइटी मतलब जो है मनुष्य को दिखा रहा है बलवंत, और परमेश्वर गॉड को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह एक माइटी गॉड है। माइटी गॉड का मतलब प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। यीशु मसीह केवल आपको गाइड नहीं करेगा, यीशु मसीह केवल आपका कंफ्यूजन दूर नहीं करेगा, आपके लिए युद्ध भी करेगा, आपके लिए प्रोटेक्ट भी करेगा, आपको सुरक्षा भी देगा, आपको लड़ाई, आपके लिए लड़ाई भी करेगा, क्योंकि वो माइटी गॉड है। हालेलुया। बाइबल कहती है, ही इज द एल गिबोर, ही इज द एल गिबोर। बाइबल कहती है, एल गिबोर का मतलब है यहोवा परमेश्वर युद्ध में लड़ाई करने वाला। गिबोर का मतलब है युद्ध करने वाला। एल गिबोर परमेश्वर युद्ध के माइटी पराक्रमी परमेश्वर है, हमारे लिए वो करता है। याद रखिए, जब इसमें भी परमेश्वरत्व है, मनुष्यत्व है, गॉड्स ऑफ परमेश्वरत्व से जुड़ी हुई है यीशु मसीह में, और माइटी मनुष्यत्व से जुड़ी हुई है, दोनों एक साथ है। यहाँ जल्दी जल्दी जाएंगे। तीसरा, जब आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, एटर्नल फादर, एवरलास्टिंग फादर, एवरलास्टिंग एटर्नल फादर के बारे में। एटर्नल जो है स्वर्गत्व को दिखाता है, वो डिविनिटी को, स्वर्गत्व को दिखाता है, ईश्वरत्व को दिखाता है। और पिता जो है, पिता एक मनुष्य को दिखाता है। पिता का दिल, पिता का मन अपने बच्चों को कैसे वो है गाइड करना, या उसको आश्वासन देना, शांति देना, और उसको अगुवाई करना, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो मेरे प्यारों, एक जो है पिता का जो है, पिता का रोल क्या है परिवार में, आप अगर देखेंगे तो बाइबल कहती है कि यहाँ पर यीशु मसीह एक पिता के रूप में हमारे लिए है, पिता के रूप में है, ताकि वो क्या करे, he is a watchful father who showers me with a compassion। मेरे प्यारों, एक पिता
क्या करता है, वाच करता है अपने बच्चों को। या पिता अपने बच्चों की गलतियों को रोकने के लिए काम करता है। ये बच्चे एक पिता अपने बेटे को नष्ट होने नहीं देता है। गड्ढे में जा रहा है तो पिता क्या करेगा, उस गड्ढे से बचाने के लिए उसको देखता रहेगा। ऐसा ना हो कि मेरा बेटा गिर जाए, गड्ढे में पड़ जाए और नष्ट हो जाए, परेशान हो जाए। वो सब वो पिता का दिल है, वो बचाया जाता है। मतलब एक कंपैशनेट हार्ट, एक हृदय जो कंपैशन से भरा हुआ है। एक पिता का दिल जो है अपने पुत्र के लिए कंपैशन भरा हुआ है। यीशु जब क्रूस पर था तभी पिता को हम देख सकते हैं। हमारे लिए भी स्वर्गीय पिता वो नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाए। वो अपने पुत्र के द्वारा अपने कंपैशन, अपना हृदय को और जो तरस वाला दिल को हमारे लिए रखा हुआ है। तो याद रखिए, यीशु मसीह भी हमारे लिए तरस खाता है कि वो ही वो पिता है, अनंत काल का पिता है। इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, मैं छोड़ूंगा, समय कम है, इसलिए लास्ट में हम जाएंगे शांति का प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार यीशु मसीह आज प्रिंस ऑफ पीस। ही इज ए वंडरफुल कंफर्टर, ही इज ए वंडरफुल, ही इज ए परफेक्ट कंफर्ट करने वाला। जब हमारे जीवन में, हमारे मन में दुख होता है, हमारे मन में किसी का मृत्यु में हो, किसी का कुछ खो जाने से हो या कुछ भी हो जाता है, तो चिंता है या ये परेशानी और जो है या आंसू और पहुंचने के लिए एक शांति देने वाला, एक कंफर्टर, एक जो है प्रिंस ऑफ पीस जो है हमारे पास है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर आज ये प्रिंस जो है एक मनुष्यत्व को दिखाता है और शांति जो है परमेश्वर को दिखाता है। शांति को आप देख नहीं सकते हैं। प्रिंस जो है मनुष्य का राजकुमार, शांति का राजकुमार वहां लिखा है। दोनों में और इस शब्द में है परमेश्वरत्व और ईश्वरत्व। जब परमेश्वर स्वयं हमें शांति देगा, परमेश्वर स्वयं हमें अद्भुत शांति हृदय में, मन में देगा, तभी जाके हमारे जीवन में शांति आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में अनगिनत ऐसे लिखा हुआ है, फिलिपियों में हमें पढ़ते हैं और ये 4:7 में परमेश्वर जो शांति देता है हमारे हृदय में, वो वर्णन से बाहर है। परमेश्वर की शांति जो हमारे हृदय में, मन में दिया जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। वो हमारे विचार से बाहर है, हमारे सोच से बाहर है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार, यीशु मसीह जो शांति देता है, वो शांति कोई मनुष्य नहीं देगा। कहा, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हें, संसार तुम्हें शांति नहीं देगा, लेकिन मेरा शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। क्रिसमस सीजन में संसार की मौज मस्ती, संसार की चीजों में नहीं, परंतु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में शासन करें। आज मेरे जीवन में आप बैठ जाए। मैं आज मेरे जीवन में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप वास्तव में मेरी राजा है। मेरे हृदय में आप पैदा हुए हैं, आप मेरे जीवन में पैदा हुए हैं, आप मेरे जीवन में पैदा हुए हैं। आज मेरे जीवन को आप पूरी तरीके से बदल जाए। आज मेरे जीवन को बदल जाए परमेश्वर, मेरा जीवन बदल जाए यीशु मसीह, मेरा जीवन बदल जाए राजा, मेरा जीवन बदल जाए प्रभु, मेरा जीवन बदल जाए यीशु, मेरे जीवन में आप शासन करें, मेरे जीवन में आप राज करें, मेरे जीवन में करें, मेरे परिवार में करें, मेरे कमाई में करें, मेरे नौकरी में करें, मेरे घर परिवार में करें। परमेश्वर आपको राज करें, आपको नष्ट नहीं देगा, आपकी मेहनत की कमाई को नष्ट नहीं देगा, आपके वो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें नष्ट नहीं होने देगा, आपको साथ होगा। ओ क्या आप अभी भी अपने जीवन में यीशु को शासन करने नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो यीशु मसीह आज कह रहा है, आप मुझे अपने मन में, हृदय में, जीवन में राज करने दे। मैं तेरा राजा हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ। आप मेरे लिए राजा है, आप मेरे लिए पैदा हुआ है, किसी और के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए आया है, आपके लिए युक्ति बनाने के लिए आया है, आपके लिए आपको शांति देने आया है, आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपको शत्रुओं से लड़ाई खेल देने के लिए आया है, आपको तरस खाकर आपको पाप से, गड्ढे से निकालने के लिए आया है। आपको नहीं चाहता है कि आप पाप में नष्ट हो जाए,
और अशांति में जीवन व्यतीत करें, शत्रुओं के बस में पड़ जाए, नष्ट हो जाए। ये नहीं चाहता है हमारा राजा। हमारा राजा चाहता है कि हमें शांति मिले, हमें चैन मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें आशीष मिले, हमें सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले, सही आशीष मिले, सही अनुग्रह मिले। और उस राजा ही केवल हमारे लिए कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए कर रहा है। आज प्रभु आत्मा बार बार आपको पूछ रहा है, क्या आपके दिल में वो राजा पैदा हुआ है? वो राजा आपको चला रहा है? वो राजा क्या आपके हृदय में शासन करने के लिए कोशिश कर रहा है, या आप अपने आप को कर रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं? मैं बकरी के समय वो स्वार्थी ईगो में जी रहे हैं, ईगो स्वार्थ में जी रहे हैं, ईगो पद में नहीं। परमेश्वर यीशु राजा के पीछे चलना शुरू करें, अपने जीवन पर शासन करने का प्रयास कर रहा है। वो आज बोल रहा है, मैं तेरे हृदय में परिवार में शासन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू मुझे अपने दिल में ले ले। दिल के खटखटा रहा हूँ मैं, दिल के दरवाजा खटखटा रहा है, वो दिल के पास खड़ा हुआ है, मन के पास खटखटा रहा है। अगर कोई खोलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा और मैं उनसे बात करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु मसीह आज कह रहा है, मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूँ, मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा है। राजा अगर आपके पास खटखटा रहा है, राजा अगर आपके माइंड को खटखटा रहा है, ताकि आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कमाई में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर व्यक्ति, हर डायमेंशंस में, हर क्षेत्र में आपके लिए काम करना चाहता है, हर एरिया में राजा के साथ रहकर आपको जय देना चाह रहा है, आपको बढ़ाना चाह रहा है, आपको चलाना चाह रहा है। क्या आज मेरे लिए यीशु मसीह सब कुछ? हाँ, ये मैं अपने जीवन को देता हूँ, यीशु मैं आपके अधीन में आता हूँ, और मेरा जीवन आपका है। क्या मैं अभी तक कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पकड़ा हुआ है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे रोक रहा है? प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे पूरी रीति से मैं दे नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मन मुझे भटका रहा है। मेरा मन में प्रभु यीशु कुछ चीजें हैं जो यीशु में पूरी रीति से समर्पित नहीं कर पा रहा। प्रभु का आत्मा आज कह रहा है, आपके मन में ऐसी चीजें हैं जो आपने लिए आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु के लिए नहीं। तो आज यीशु राजा कह रहा है, मैं राजाओं का राजा हूँ, प्रभुओं का प्रभु हूँ। मैं करूंगा तो सब कुछ होगा, और तू करेगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं करूंगा तो सब कुछ तेरे लिए करके दिखाऊंगा। आज राजाओं का राजा कह रहा है, मेरे शत्रुओं से भी जय लूंगा, मेरे जीवन को मैं सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने जीवन के हर हिस्से में, आपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु को बोलिए कि मेरा साथ है। आप घर में रहे, नौकरी में रहे, गाड़ी में रहे, चाहे पढ़ाई में रहे, चाहे कहीं भी रहे, यीशु राजा इम्मानुएल हमारे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे चलाएगा। आज अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपने अपना एक लौता पुत्र और वो हमारे लिए दे दिया, एक गिफ्ट के समान दे दिया, एक वरदान के रूप में दे दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे लिए एक बालक को एक कुंवारी मरियम की स्त्री के गर्भ में होकर हमारे लिए पैदा किया। प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री जो हमारे और पापों से हमें शुद्ध करने के लिए उसके घर में आया हमने, ताकि यीशु एक पवित्रता जीवन में आप पैदा हो सके, हालेलुया, आप में कोई पाप ना रह सके। हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपके पास राज्य है, आप राजा है, आपके पास प्रभुता है, आपकी राजगद्दी कभी टलने वाला नहीं, आपकी राजगद्दी युगानुयुग चलती रहेगी। आज आत्मिक युग, आत्मिक राज्य में आप प्रवेश कर चुके हैं, आपके राज्य में आप प्रवेश कर चुके हैं, आपके किंगडम के बच्चे हैं, आपके प्रजा है, यहाँ पर जितने भी है, अगर कोई नहीं है यीशु के नाम से आज उनका हृदय में जीवन में यीशु राजा पैदा हो जाए, यीशु मसीह आप पैदा हो जाए। उनके हृदय में आप राज करिए, उनके जीवन में राज करिए, आज उनके परिवार में राज करिए। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके आत्मिक राज्य में हमें चलाए, हमें शांति से भरे, चंगाई से भरे, छुटकारे से भरे। आज वो धन्यवाद 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 धन्यवाद।
हालेलुया। परमेश्वर आप हमारा राजा है, आप हमारा प्रभु है, आप हमारा मालिक है, आप हमारा उद्धार करता है। दुनिया के राजा करेंगे कौपेंगे, लेकिन हम राजाओं का राजा को हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करते रहेंगे, आपकी महिमा करते रहेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। ओ रब्बा का शुक्र है, ओ यीशु राजा आप पैदा हुए हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आपका जन्म हमारे दिल में हो चुका है, आपका जन्म हर एक हृदय में हो जाए, और हर एक मनुष्य जाति का हृदय में हो जाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में हो जाए, और जो लोग उद्धार नहीं पाए उनके जीवन में आपका जन्म हो जाए, और हमारे रिश्तेदारों में हो जाए। जो लोगों का हृदय में यीशु मसीह राजाओं का राजा आपका जन्म नहीं हुआ है, उनके जीवन में इस सीजन में हो जाए, इस सीजन में हो जाए परमेश्वर, और ताकि उनका जीवन बदल जाए। आप लोग भी, वे लोग भी आपकी स्वर्ग की शांति को अनुभव कर सके, वे लोग भी स्वर्ग के छुटकारे को महसूस कर सके, और शैतान से जय पा सके, और आपकी अगुवाई में चल सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आइए सबके लिए आप धन्यवाद और स्तुति करते हैं। बच्चों के लिए धन्यवाद जो आपने गाइड किया, हमें अगुवाई किया। इस वचन के अनुसार हम सबों का जीवन में और भी आंसू से भरे, और हमें इमानुएल परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में छुटकारा है, चुकाई है, सामर्थ्य और जय है। धन्यवाद। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, राजाओं का राजा का नाम है, प्रभुओं का प्रभु का नाम है, जिस नाम में छुटकारा, चंगाई, आशीष, उद्धार है। धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता बहुत जल्दी बाद में आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।